कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 5 के MCQs, वंशानुक्रम और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए हम इसके MCQs सॉल्व करते हैं। मेंडल के अनुसार विशिष्ट लक्षणों की विरासत के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, कारक। क्यों होगा? क्योंकि मेंडल ने वंशाक्रम के नियमों की खोज की। उन्होंने इन लक्षणों को कारकों द्वारा अनकोड किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बाद में उन अध्ययनों के बाद पता चला कि ये कारक जो हैं वो जीन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा DNA की संरचना को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, सही। क्यों होगा सी? क्योंकि आणविक जीव विज्ञान में केंद्रीय समस्याओं में से एक DNA की संरचना को उजागर करना था। यह अंततः 1953 में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के द्वारा किया गया था। क्योंकि क्रिक और वॉटसन ने ही जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था DNA का, इसलिए उन्होंने 1962 में नोबेल पुरस्कार को साझा किया। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम के पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित करती है? तो इसका आंसर होगा ए आंसर इसका जो है वो सही है। क्यों है? क्योंकि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम के प्रश्नों से संबंधित है। यह विरासत के आधार को समझने के लिए विभिन्न विषयों जैसे कि आणविक जीव विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान और अन्य तकनीकों का उपयोग करती है। तो इसका जो ए आंसर होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों में वर्णों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हस्तांतरण की प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है, क्योंकि पेरेंट से ही एक जीन से एक पेरेंट से ही हमारे अंदर जितने भी जीन्स देखे जाते हैं वो पेरेंट से ही देखे जाते हैं। आनुवंशिकता माता पिता के पूर्वजों से संतानों की जानकारी के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। ये उन पैटर्न्स को जन्म देते हैं जिसकी स्टडी आनुवंशिक के विषय का उपयोग करने में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतति और माता पिता के बीच क्या निर्धारित करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, विविधता। भिन्नता एक जनसंख्या के भीतर व्यक्तियों के बीच का अंतर है। ये संतान और माता पिता पूर्वजों के बीच उत्पन्न होते हैं और प्राकृतिक चयन के कार्य करने के लिए एक रीढ़ की हड्डी बनते हैं। यानी कि जैसे हमें जीन्स मिले हैं तो हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले होंगे और उनके पेरेंट्स को उनसे, इसी तरीके से एक सीरीज चलती आती रहती है। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की तुलना में बड़े बदलाव पैदा करता है, क्यों? क्यों करता है? क्यों? इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, सच है ये बात। जो यौन प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की तुलना में बड़े बदलाव पैदा करता है, ये बात एक जो है सही है, ट्रू है। क्योंकि यौन प्रजनन में दो माता पिता और एक आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान शामिल है। इस प्रकार उच्च विविधताओं का उत्पादन होता है। अलैंगिक प्रजनन केवल DNA की प्रकृति है और इसमें बहुत कम या लगभग कोई भिन्नता नहीं होती है। तो इसका जो ए आंसर होगा, ऑप्शन वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है इसका में, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रारंभिक मानवों द्वारा समाज के लाभ के लिए जनसंख्या में भिन्नता के शोषण का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, आग का आविष्कार। क्योंकि इसमें जो